आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकर वीरेंद्र पाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन के बुक है, पेज नंबर 290 में से लिया गया है। अकाउंटिंग पर फिक्स एसेट्स चैप्टर का नाम है। उसी चैप्टर में से रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, वर्किंग नोट समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी बुक में से लिया गया है। पेज नंबर 290 है। नाइन्टी में है। फॉर रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है, टाटा कंपनी वाज परचेज इन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज आरएस 3 लाख ऑन 1/1/2075। 1/1/2075 में 3 लाख का मशीन खरीदा गया है टाटा कंपनी से। टाटा कंपनी ने खरीदा है। एनुअल अकाउंट्स वेयर क्लोज्ड ऑन चैत्र 31 ऑफ एवरी ईयर, यानी कि बैसाख से लेकर चैत तक ले हम लोग को कैलेंडर ईयर है। इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड इज एडेप्टेड टू डिप्रिसिएट द मशीन 15% पर ईयर, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के डिप्रिसिएशन काटने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रयोग किया जा रहा है। 15% ईयरली डिप्रिसिएशन रेट है। इट इज डिसाइडेड टू क्लोज द मशीन अकाउंट ऑफ 2077 में बाय द फॉलोइंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चार्जिंग 15% पर ईयर डिप्रिसिएशन showing the effect of the change from the very beginning retrospective effect, यानी कि शुरू में स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन काटा जा रहा है। उसके बाद में 31/12/2077 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने चेंज कर दिया है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम लोग को काट देना है। तो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि हम लोग को स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दोनों का डिप्रिसिएशन निकालना है, टोटल डिप्रिसिएशन, और टोटल डिप्रिसिएशन में डिफरेंस दिखा देना है। अगर ओवर चार्ज है तो मशीनरी अकाउंट का डीआर साइड में दिखाना है, अंडर चार्ज है तो मशीनरी अकाउंट को सीआर साइड में दिखा देना है। ठीक है। इसमें रिकॉर्ड में पूछा जा रहा है, मेंशन्स एन अकाउंट न फॉर द 3 ईयर्स एंडिंग चैत्र 31 75 76 और 77 को डिप्रिसिएशन काट देना है, और 78 में 1/1/2078 में हम लोग को बैलेंस दिखाना है। ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ ये वर्किंग नोट हो गया। ये यहाँ पार्टिकुलर्स है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, SLM @ 15% है। उसके बाद में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड @ 15% है। ये चेंज मेथड हो गया। ठीक है। 1/1/2075 में कॉस्ट ऑफ मशीन है 3 लाख का, और इसमें भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कॉस्ट ऑफ मशीन 3 लाख का होगा। अब लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2075 में, यानी कि 3 लाख के 15% 45,000 होगा। 3 लाख के 15% 45,000 रुपया होगा, 45,000। अब 3 लाख में से 45,000 घट जाएगा तो 2,55,000 पर बैलेंस बचेगा। 3 लाख में 45,000 घटेगा तो 2,55,000 बैलेंस बचेगा। ये बैलेंस होगा 1/1/2076 में बैलेंस आएगा। और फिर लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2077 में अब स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 45,000 ही होगा। तो 2,55,000 45,000 घटेगा तो 2,10,000 रुपया बैलेंस बचेगा इसमें। और इसमें 2,55,000 के 15% हम लोग काटेंगे। तो इसमें यहाँ है 31/12/2077 में 45,000 पर डिप्रिसिएशन 2,10,000 रुपये होगा। अब 2,55,000 के 15% हम लोग को डिप्रिसिएशन काटना है। तो 2,55,000 का डिप्रिसिएशन 2,55,000 के 2,55,000 के 15% 38,250 रुपये होगा। यहाँ 38,250 होगा। 15% काटना है। 38,250 रुपये डिप्रिसिएशन होगा। अब इसमें से
2,55,000 में से 38,250 घटेगा तो 2,16,750 रुपया बचेगा। 2,16,750 रुपया बचेगा। ठीक है बैलेंस। अब ये बैलेंस बचेगा 1/1/2077 में बैलेंस होगा स्टेट लाइन मेथड के हिसाब से 2,10,000 और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब 2,16,750 रुपये। ठीक है। अब टोटल डिप्रिसिएशन निकालना है। स्टेट लाइन मेथड के हिसाब से 45,000 ये और 45,000 ये, यानी कि 90,000 रुपये टोटल डिप्रिसिएशन होगा। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के 15% के हिसाब से 45,000 ये 38,250 तो 83,250 रुपये हम लोग को टोटल डिप्रिसिएशन हो गया। तो इसमें देखना है स्टेट लाइन मेथड से शुरू में हम लोग को काटना है और ये डिमिनिशिंग बैलेंस में चेंज मेथड है। तो इसमें देखिए 90,000 रुपया ज़्यादा है स्टेट लाइन मेथड के हिसाब से और 83,000 रुपया जो चेंज मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस उसमें कम है। तो यानी कि ओवर चार्ज हुआ है। तो 90,000 में से 83,250 घटाएंगे तो हम लोग का जो बैलेंस बचेगा 6,750 रुपया, तो ओवर चार्ज डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ लिखना है ऑन 31/12/2077 में डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू चेंज मेथड दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ RS 2,16,750 के होगा डिप्रिसिएशन 32,512 रुपया 50 पैसा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन 90,000 माइनस 83,250 इक्वल टू 6,750 रुपये। ये डिफरेंस हो गया, ये डिप्रिसिएशन निकल गया। ये ओवर चार्ज डिप्रिसिएशन विल शो इन डीआर साइड ऑफ मैसेंद्री अकाउंट। ठीक है। अब हम लोग को ओवर होगा या अंडर होगा तो ये यहाँ से हम लोग समझेंगे। स्टेट लाइन मेथड जो भी दिया रहता है स्टेट लाइन मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो ये इस स्टेट लाइन मेथड में शुरू में 90,000 ज़्यादा है और इसमें कम है तो ओवर चार्ज हो गया। तो ओवर चार्ज को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? ओवर चार्ज को मैसेंद्री अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। इतना समझने के बाद में अब हम लोग यहाँ सोल्यूशन में आते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ है मैसेंद्री अकाउंट अंडर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, ये CR साइड है और ये DR साइड हो गया। रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। अब इसके मैसेंद्री अकाउंट का फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है। अब 1/1/2077 में टू बैंक अकाउंट है 3 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपया है तो DR साइड में 3 लाख लिख के क्लोज कर देंगे। अब यहाँ 31/12/2075 में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे 45,000 रुपया होगा। फिर 31/12/2075 में बाय बैलेंस CD 3 लाख में शेयर लिख के क्लोज कर देंगे। 3 लाख में से 45,000 घटाएंगे तो 2,55,000 बैलेंस बचेगा CD। तो बाय बैलेंस CD को DR साइड में उठा के लाएंगे यहाँ 1/1/2076 में टू बैलेंस BD 2,55,000 बच जाएगा। अब इस 2,55,000 बैलेंस BD को 2,55,000 DR साइड लिख के बैलेंस लिख देंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे। 31/12/2076 में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 45,000 ही कटेगा स्टेट लाइन मेथड के हिसाब से। अब 31/12/2076 है तब बाई बैलेंस CD है। अब देखिए 2,55,000 शेयर साइड में लिख देंगे। अब 2,55,000 में से 45,000 जब घटेगा माइनस हम लोग करेंगे तो 2,10,000 बैलेंस बचेगा। बाई बैलेंस CD 2,10,000 रुपया अब उठ के DR साइड में आएगा। 1/1/2077 है टू बैलेंस BD 2,10,000 रुपये बैलेंस हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करना है, जो ओवर चार्ज डिप्रिसिएशन है 6,750 31/12/2077 में हम लोग लिखेंगे टू PL अकाउंट ओवर चार्ज डिप्रिसिएशन 6,750 रुपये हम लोग लिख देंगे। अब 2,10,000 और 6,750 DR साइड में 2,16,750 रुपया आ गया। बैलेंस लिख के यहाँ हम लोग लिख देंगे। अब फिर 31/12/2077 में बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, अब यहाँ से हम लोग चेंज कर रहे हैं तो 15% ऑफ 2,16,750 का डिप्रिसिएशन निकालना है। तो 32,512.50 पैसा है जो हम लोग वर्किंग नोट में निकाल लिए हैं, इसको हम लोग दिखा दिए। अब 31/12/2077 में बाई बैलेंस CD है। अब 2,16,750 में से 32,512 रुपये 50 पैसा घटाएंगे हम लोग तो 1,84,237 रुपये 50 पैसा बचेगा बैलेंस CD। अब इस CD को हम लोग कहाँ दिखाएंगे 1/1/2078 में टू बैलेंस BD 1,84,237 रुपये 50 पैसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है। अब लिखना है ओपनिंग बैलेंस BD ऑन 1/1/2078 इक्वल टू RS 1,84,237 रुपये 50 पैसा आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।